जिस समय परीक्षित को श्राप मिला था शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि का, जिन दुष्ट ने, जिन कुलंगार ने मेरे पिता के गले में मृत सांप की माला पहनाया है, यही सांप 7वें दिन उस कुलंगार को दंशन करेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। भागवत महापुराण में एक कथा आती है। जब सांप का पता लगा परीक्षित को, चला गया हरिद्वार में आनंद वन है। इसी तरह कथा मंडप बनाया गया, 88,000 ऋषि महर्षियों का समागम हुआ। सभी ऋषि महर्षियों से हाथ जोड़ करके परीक्षित 2 प्रश्न किया था। मनुष्य को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए और मरणासन्न मनुष्य को क्या करना चाहिए। 2 प्रकार के मनुष्य संसार में, एक बहुत दिन तक जीने वाले हैं, एक अब जाएगा कि तब जाएगा, उसका कोई ठिकाना ही नहीं है। ये प्रश्न किया ही था। उधर से श्री सुखदेव जी महाराज का समागम हो गया, जिनकी आयु मात्र 16 वर्ष की थी। ज्ञान, तेज, बल और विद्या ये शरीर के अधीन नहीं, उम्र के अधीन नहीं, वरन संस्कार के अधीन होता है। ज्ञान को उम्र से कोई मतलब नहीं है, तेज को उम्र से कोई मतलब नहीं है, बल को उम्र से कोई मतलब नहीं है, और विद्या को उम्र से कोई मतलब। जिनके पास जैसा संस्कार होता है, जो व्यक्ति जैसे संस्कारी व्यक्ति का संग करता है, उसके पास वैसा ज्ञान, वैसा बल, वैसा तेज और वैसी विद्या की प्राप्ति होती है। हाँ, ये सब संस्कार और परमात्मा कृपा, गुरु हरि संत की जिसके ऊपर कृपा होती है, उसको ये अनायास मिलता है। और उसी तरह से जब श्री सुखदेव जी महाराज का समागम हुआ, 16 वर्ष की अवस्था में थे, उनसे ये प्रश्न नहीं किए थे। चरण वंदना किए, जब बैठ गए तो यही प्रश्न उनको पता लगा, अंतर्यामी थे। तो कहते देखो, तुमने 2 प्रश्न ऋषि महर्षियों से किया है, मनुष्य को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए और मरणासन्न मनुष्य को क्या करना चाहिए। सबसे पहले मरणासन्न मनुष्य कोई और नहीं, मरणासन्न मनुष्य तुम स्वयं हो। मृत्यु का भय तुम्ही को लगा हुआ है, और जिसको मृत्यु का भय हो जाता है वो कभी परमात्मा को भूलता नहीं है। रामानंद स्वामी के जमाने में या कबीर साहब के जमाने में फर्रुखसियार नाम का एक बादशाह था, जो बलख बुखारे में शासन करता था। और जो भी महात्मा उसके यहाँ मांगने के लिए जाते थे भिक्षा के रूप में, महात्माओं से पूछा करता था, तुम महात्मा क्यों बन गया, महात्मा बनने का कारण क्या है। तो अगर वो महात्मा जन सही उत्तर नहीं दे पाते तो उसको जेल में बंद कर दिया जाता था, कारागार में डाल दिया जाता था। ऐसे करके भारत के बहुत महात्मा जेल में चले गए। गुरु रामानंद स्वामी का इसी तरह सत्संग चल रहा था, जो संत कबीर साहब के गुरु हैं।
गुरु रामानंद स्वामी कहते हैं इसमें कोई है जो फर्रुखसियार को शिक्षा दे करके या इब्राहिम को शिक्षा दे करके वहां के महात्माओं को छुड़ा सको? जो बलख बुखारे का बादशाह है, दोनों नाम उसी का है। जब उद्घोष किए तो संत कबीर साहब कहते हैं, गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हुई मैं जाऊंगा, अवश्य सभी महात्माओं को छुड़ा करके ले आऊंगा। जाते उनके दरवाजे के निकट टहलने लग गए, राजद्वार के पास में। आदत थी, बुला लिया इब्राहिम, कह रहा तुम महात्मा क्यों बन गया? तो कबीर साहब कहते हैं हमने मौत को साक्षात देख लिया इसीलिए महात्मा बन गया। तो उसका वजीर जो था, मंत्री, वो कहता मौत को कौन नहीं जानता है जी, ये बकवाद है, जहां पना इसको कारागार में डाल दिया जाए। कबीर साहब को जब कारागार की तरफ ले जाने लगा, इब्राहिम को बुलाता है, कहता अगर आपको सही में मौत की जानकारी करनी है ना, तो आप अपने वजीर को 7वें दिन फांसी की सजा नहीं दीजिएगा, लेकिन यह घोषणा कर दीजिए 7वें दिन वजीर को फांसी की सजा दी जाएगी। तब वास्तविक में आपको मौत का पता लगेगा, और जब आपको मौत का पता लगेगा ना, तो आप भी महात्मा बन जाओगे, आप भी फकीर बन जाओगे, आप भी औलिया बन जाओगे। आप फिर राजकाज का काम नहीं कर सकते। कहा ठीक है। सूचना दे दिया गया, कबीर साहब जेल में चले गए। 7वें दिन जब हुआ, जब उसको फांसी के फंदे पे चढ़ाया जा रहा था, कबीर साहब को बुलाया गया। कबीर साहब कहते हैं वजीर, अरे कितना सुंदर तुम्हारा घोड़ा है, थोड़ा घोड़ा पे चढ़ करके घूम करके चले आओ। कहा हमको अच्छा नहीं लगता। अरे इतने सुंदर सुंदर तुम्हारे बाल बच्चे, थोड़ा हंसा खिला लो, गोद में ले लो। कहा हमको अच्छा नहीं लगता। अरे कुछ बढ़िया बढ़िया भोजन कर लो, अब तो मृत्यु के मुख में हो, हमको अच्छा नहीं लगता, हमको सिर्फ मौत ही मौत दिखाई देता है। तो कबीर साहब हंस करके कहते मौत को तो तुम आज से 7 दिन पहले भी जानता था, लेकिन उस दिन तुमको घोड़ा भी अच्छा लगता था, बाल बच्चे की हंसी खुशी भी अच्छी लगती थी, प्यारी लगती थी, यहाँ तक कि भोजन पानी ऐसो आराम भी तुमको अच्छा लगता था, आज क्यों नहीं लगता? इसका कारण क्या है? तो कहता पहले हम सुनी सुनाई बात कहते थे, आज हमारे पास प्रत्यक्ष ये जीवन में घट रहा है। अरे मौत मौत सब कोई कहता, मौत को कोई गौर से सोचा नहीं। दूसरे के लिए खूब रोया, अपने लिए रोता नहीं। मौत को जो जानता उसका रब खोता नहीं, उसका परमात्मा कभी खोता नहीं है। और मरणासन में से तुम ही हो परीक्षित, और कोई दूसरा नहीं है। अगर तुम अपने जीवन को बनाना चाहते हो तो ध्यान योग के द्वारा अपने मन को ऐसा बना लो, तुम्हारे मन से एक ही नाम का जप, एक ही रूप का ध्यान, और मरने के समय में इष्ट देव का ही चिंतन बना रहे, तभी तुम मृत्यु के मुख से बच सकते हो। इसके अलावा इसका कोई और उपाय नहीं है। तो परीक्षित कहता है महाराज, आपने जो विधि बतलाई ये विधि इतना आसान नहीं है, इसमें मेरा मन कैसे लगे
सो कहिए। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अगर मन को सुधारना, मन को संवारना चाहते हो, मन को हरि भजन में लगाना चाहते हो, तो संतों का समागम करो, तुम अपनी संगति को सुधारो, हर हमेशा भगवान के सगुण लीला का गुणानुवाद करो, उनके सगुण लीला का गुणानुवाद सुनो, जो कि संत लोग बतलाते हैं। यथा रामचरितमानस उद्घोष करती है, राम कथा के तेहि अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। वही राम कथा को वास्तविक में सुन समझ सकते हैं जिनको संतों का संग प्यारा है, जिनको सज्जनों का संग प्यारा। जो संतों के सज्जनों के संग में नहीं आता है, वो कभी सही सही राम कथा सुन ले या उनके सार को निकाल कर लिए संभव नहीं है। जैसे बच्चा तो 5वीं क्लास तक में अक्षर का ज्ञान अच्छा हो जाता है, बच्चे को अंक का ज्ञान अच्छा हो जाता है, अल्फाबेट का ज्ञान अच्छा हो जाता है, वो एमए तक की किताब को पढ़ तो जरूर सकता है लेकिन समझ नहीं सकता। उसी तरह से रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, कुरान, बाइबिल, इंजिल कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन उसके रहस्य को समझ लेना इतना आसान नहीं है। गुप्त या भेद है पाना किसी ग्रंथ से, है असंभव समझ लो किसी संत से। ये भेद गुप्त है, प्रकट नहीं है, ये असंभव है। अगर समझना चाहते हैं तो संतों की संगति में आइए। क्यों? तो संतों और पंडितों में बड़ा अंतर है। पंडितों का वेद और संतों का भेद। आप पंडितों के पास जाएंगे, आपको कर्मकांड में उलझा देगा, लेकिन संत के पास जाएंगे आपको भेद दे दिया जाएगा। जिनसे आप भेद भजन लेते हैं वही गुरु के अधिकारी होते हैं।